पिछली बार कहाँ थे? इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से जुड़ के तब इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में कैसे करना, बोलो भैया। दो प्रकार बताया उन्होंने। हाँ जी। एक तो परमात्मा की मोहिनी मूर्त में अपना ध्यान, वेरी गुड। दूसरा बोला कि विषयों का चिंतन नहीं करें। जब अपन परमात्मा की मोहिनी मूर्त पे ध्यान करेंगे तो विषयों का चिंतन अपने आप से छूट जाए। बड़ा मुश्किल है। गुरु मूर्त, गुरु मूर्त बड़े भजन है ना। गुरु मूर्त की बलिहारी है, गुरु मूर्त की बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, गुरु मूर्त की बलिहारी है, गुरु मूर्त की बलिहारी है। गुरु बिन निश दिन कछु न सुहावे, गुरु बिन निश दिन कछु न सुहावे, गुरु मूरत लागे प्यारी है, राम गुरु लागे प्यारी है, गुरु मूरत की बलिहारी है, गुरु मूरत की बलिहारी है। पिछली बार विषय चल रहा था कि मन बार बार विषयों में जाता है, अब इसको कैसे रोका जाए। और ये इंद्रियां हमको जबरन माया में ले जाती हैं और भटका देती हैं, और फिर हमारा भवसागर से पार होना असंभव है। तो बात चल रही थी इंद्रियों को वश में करने के लिए कि गुरु मूर्त का ध्यान। पर गुरु मूर्त प्यारी लगे जब ना, अभी बेटा प्यारा, बेटी प्यारी और भाई बाप हो तो प्यारे लगने तो चाहिए, पर गुरु मूर्त प्यारी लगे गजब हो जाएगा उस दिन। गुरु बिन निस दिन कछु न सुहावे, उसके बिना मूर्त, इस मूर्त को मत देखना, ये बाहर का आकार है, ये गोरा काला लंबा चौड़ा चिपटा मोटा सब कैसा भी हो सकता है। ये प्यार किससे करते हैं हम? चमड़ी से। पर हम करते हैं चमड़ी से, गोरी काली देख के। सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग, भली करी करतार ने चमड़ी दी चढ़ा, नहीं तो जीवत खाते काग। कौए मडरा रहे होते थे, भगवान ने भली करी जो ये गोरी काली चमड़ी चढ़ा दी। पर हम इसी को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। तो बोलते हैं गुरु मूर्त, गुरु की मूर्ति जिसको प्यारी लगेगी, जो बलिहारी, गुरु मूर्त पर बलिहारी है, जो गुरु मूर्ति के ऊपर बलिहारी माने बल को हार गया, जो अपने बल को हार जाता है, उस बलिहारी, वही बलिहारी हो सकता है जो अपने बल को हार जाए। किसका बल है अपने में? अभी बड़ा ही ईगो है, मैं धनवान हूँ, मेरे बेटे हैं, चार चार मेरे बेटे कहीं हैं, बहुवन की लग रही लार, मैं क्यों भजूं भगवान। मेरी खड़ी किलेसी हवेली बहनों क्यों भजूं भगवान, मेरे सब तो है, धन के भरे भंडार, बेटे पोतों की लार लग रही है, क्यों भजूं। जब इस बल को आदमी हार जाता है ना, तब गुरु की मूर्ति प्यारी लगती है और उस पर बलि आ जाता है। पर 100 थप्पड़ खाए तो मासा घुस के देखे। आचार्य रजनीश ने कहा कि थप्पड़ जूते पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं में आनंद, विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी रहता है, उनसे दूर जाना नहीं चाहता, रटना नहीं है कहीं भी, छोड़ना क्या है, आसक्ति हटा दी। मन जो इसमें रम गया है, सही बुरे का ज्ञान ही नहीं समझता है, केवल उसको छोड़ना है। तो ये पिछली बार का प्रसंग था, और अब चूंकि नया साल भी शुरू हो रहा है, अब हमारे पिछले साल के संकल्प को दोहराएंगे एक बार। पिछले साल क्या संकल्प था? प्रिय व्रत। प्रिय व्रत, उसका क्या मतलब होता है भैया? सबसे प्रेम करो, सब में परमात्मा को देखो। देख रहे क्या हम? देख रहे हैं।
झगड़ा तो नहीं करते ना किसी से, किसी से उकचुक तो नहीं बोल रहे ना। जितना पहले करते थे अब कम करने लगे, समझ आती रही। चलो कम तो करा, सबके लिए, खाली इन्हीं के लिए नहीं है, सबके एक ही नाम में बैठे हैं सब, है ना। और बोलो प्रिय व्रत, दूसरों में गलती ना निकालना। वेरी गुड। दोष दूसरे में ना देखना, वो उस आदमी तो पार हो गया, बेड़ा पार है उसका। निंदक नेड़े रखना। हाँ, निंदक को दीजिए आदर मान, नेड़े रखना तो बहुत आसान हो जाएगा। दीजिए आदर मान, निंदक को आदर मान सत्कार करो। अभी तो प्रेम करने वालों से सत्कार नहीं होता, उसकी कहाँ करेंगे। पर ठीक है, तो संकल्प को याद रखना है। और बोलिए, सब एक में एक है, मिले जुले हैं, एक में सब आ जाता है। अपने दोष अपने देखो, देखना है ना तो दर्पण अपनी तरफ कर लो, और अपनी गाड़ी किसी से टकराए नहीं है। गाड़ी किसकी टकराती है? जो माया के वशीभूत है। तो ये हमारा इस साल का भी संकल्प है कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कौन सा वेश उसका होगा नहीं मालूम। अपने अपना देखो, दूसरों का मत देखो। दूसरे ने हमारे साथ क्या करेगा, कुछ भी करेगा वो। दूसरों पे जोर चलाना, दूसरों पे हुकूमत करना, ये ईगो है कि तुम ऐसा करो, खुद करो ना उसको। दूसरों को आदेश देना, दूसरों को ऑर्डर देना, दूसरों से करवाना सो इजी, वो भी इजी नहीं है, करेगा ही नहीं कोई। पर हम सब चाहते हैं कि ये घर की नाव हमारे हिसाब से चले, अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी। वो हमारे दुख का कारण है। अपने में मस्त रहना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन बाजी जीत जाओगे। बोलो सतगुरु भगवान। कुछ आप लोगों को बोलना है, कुछ तो बोलो बेटा। आप लोग बड़ी दूर से आए हो, इसलिए थोड़ा चांस दिया जा रहा है। कुछ बोलना तो निकल जाएगा। और कोई पीछे वाले, आगे वाले? सब कुछ जानते हुए भी आदमी अपना चैन क्यों खो देता है? मन का चैन हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में। जब तक हम रिमोट अपने हाथ में नहीं लेंगे, चैन खो जाएगा। जब टीवी देखते हैं ना, और वो जब मार धाड़ और वो सब चल रही होती है, तो चैनल चेंज कर देते हैं। मेरे जैसों का तो बीपी बढ़ जाता है, देख ही नहीं पाता। तो चैन अगर हम बाहर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और वो अशांति हमारे मन में भी रहती है, थोड़ा क्रोध। जब तक हम दूसरों से कुछ भी चाहते रहेंगे, वो हम चैन से नहीं रह सकते। अगर हमको चैन से रहना है किसी को भी, तो दूसरों से आशा करनी छोड़ दो। आशा रोग की जननी है कि इसको तो सारे कानून हमको मालूम रहते हैं कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, पर हमें क्या करना है वो नहीं मालूम है। और चैन दूसरों को ढूंढेंगे तो कभी चैन से न रह पाओगे। रहने नहीं देंगे सत्यानाशी, उनको डिस्टर्ब करना आता है। अब जब चैन की बंसी बजाओगे तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी कि ये चैन से क्यों, हम तो दुखी हैं। हम सुखी रह नहीं सकते, सुखी देख नहीं सकते, सुखी कर नहीं सकते। चैन तो जब रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, हमें संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लें कि हमको कोई भी चीज हमको अशांत नहीं करेगी। हम पर्वत के जैसे, चट्टान के जैसे दृढ़ हो जाएं, तो हम अशांत कैसे होंगे? किसी ने बोल दिया तुम क्यों रह रहे इस घर में, तेरे बाप का घर है, लो हमारी शांति खो गई। अगर हमको लूज टॉक किसी तरह की भी कोई कहेगा, तो हम ये आशा करते हैं कि हमको सब अच्छा अच्छा बोले, आप बड़े अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वो सुन के हमको अच्छा लगता है। अगर हमारे को कोई, हम वैसे नहीं है और फिर भी कोई बोल देना, तो हमारा चैन खत्म हो जाता है। क्योंकि हम, हमारी बागडोर हम बेवकूफों के हाथ में दे रखी है हमने। ये न जी सकते हैं, न जीने दे सकते हैं कभी। ये बात हमारी जिस दिन समझ में आ जाएगी तो हम चैन की बंसी बजाएंगे। अब लोग डिस्टर्ब होंगे हमसे कि ये चैन इसका खत्म क्यों नहीं होता, इसको अभी तो हमने बोला तो ये बेवकूफ है, निरागंवार है, इसको कुछ भी नहीं आता, और हम मुक्त हो गए और ये पता नहीं कब होएगा। दूसरों को उपदेश देता है, इसकी बंसी फिर भी बज रही है इतना सुनने के बाद भी। हर तरीके से बदनाम करेंगे, इसका चरित्र खराब है, किसी तरीके से भी, फिर हमारा चैन तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। किसका ध्यान करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, लग ही नहीं सकता वो जब तक डोर इनके हाथ में रहेगी। रिमोट अपने हाथ में रखना। कुछ भी कहे कोई, हमारे अंदर आग मौजूद है तो कोई भी हवा कर दो, आग भड़क जाएगी, क्योंकि वो आग हमारे अंदर मौजूद है। हम दूसरों से अपनी तारीफ, अपना यश सुनना हमको अच्छा लगता है, और जब तक ये लगता रहेगा हम चैन से कभी भी नहीं रह सकेंगे।
क्योंकि हम दूसरों से सुख लेना चाहते हैं। दूसरे हमको अच्छे बोले तो ये अच्छे हैं, और दूसरे खराब बोले और तो हम खराब हैं। तो मतलब हमारा तो कुछ अपनी आइडेंटिटी है ही नहीं, हम तो बिक गए दूसरों के हाथों में। अगर ये सारी भीड़ हमको अच्छा बोले तो हम अच्छे हो गए, और ये खराब बोले तो हम खराब हो गए। हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इनके बोलने से जो परवाह ना करे, तो हमको सुख से जीना आ जाए, चैन के, जरा सी बात में बेकार परेशान हो जाते, ऐसा कह दिया। उनको बेचैन करना आता है लोगों को, घर में भी और बाहर भी। सांप, बिच्छू, शेर आकार से दिखते हैं कि ये शेर आ गया, आप शांत हो जाओगे, डरोगे, भगोगे। सांप आ गया, लेकिन ये तो आस्तीन के छुपे सांप है, जब मन में जब डंक मार देते, कैसे चैन से रहोगे आप? एक बात होती है, किसी ने एक बात आज कह दी, ठीक है, वो अब बेचैन करेगी आपको। फिर वो थोड़ी सी, टाइम इज हीलिंग फैक्टर, थोड़े समय के बाद में वो बात हमको भूली भूली सी लगेगी, थोड़ा उस पर परत जम जाएगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं। टाइम से वो थोड़ा सा भूल पड़ेगी, लेकिन फिर कोई और कह देगा, फिर उसको भूलने की कोशिश करेंगे, फिर कोई और कह देगा, घर में नहीं तो बाहर कह देगा। किसको रोकोगे? जो मन में है जो बोलेगा। और 99.99% करप्ट है खुद, जो दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं। उनकी बातों में हम बेचैन हो जाएं, उनकी बातों में अपना चैन खो दें। जो 2 कौड़ी के आदमी है, ये बोलने की बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं 2 कौड़ी के, या करप्ट है जो मैं कह रहा हूं। मैं सत्य को आपके सामने ला कर रख रहा हूं। साधु और चरित्रवान हो जाए, गजब हो जाएगा उस दिन। हमारे पीछे कुछ ना कुछ रहता है, और इन लोगों से जब तक हम, इनके मुंह से हम यश सुनना चाहेंगे, हम कुछ अपनी बड़ाई सुनना चाहेंगे, तारीफ सुनना चाहेंगे, या इनसे कुछ उम्मीद रखेंगे ये हमारा ये कर देंगे, तो चैन तो खो गया उस दिन। हमको भगवान पे भरोसा करो, गुरु महाराज पे। जो हमारा लिखा है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो होके रहेगा। उसे होने दो, वो तो होएगा। आपके ना कहने से रोकने वाला नहीं है और कहने से होने वाला नहीं है, तो उसको साक्षी बनो आप। वो गुरु महाराज की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। अगर कोई दुख आ रहा है तो हमारे कर्मों से आ रहा है, भगवान थोड़ी दे रहा। हमने कर्म किए वैसे, अभी नहीं तो कभी करके आए होंगे। अभी कर्मों को सुधार लो। गुरु का बस यही जिम्मा है। गुरु ये आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जीव को हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि विनम्र बनो, प्यार का जीवन जियो। वो नहीं है बिना पैसे की चीज है, प्यार नहीं है, क्योंकि हर आदमी स्वार्थ के साथ है। पहले अपना सेल्फ वो देखता है, फिर बात करने की कोशिश करता है। क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है। चलो, अपने से भी नहीं करते अपने हम शत्रु अपने आप ही हैं। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है, हमारा मन, हम अपने आप ही अपने शत्रु हैं, और अपने आप ही हम मित्र भी हैं। अगर हमारी ये समझ में आ जाए तो हम अपने मित्र भी हैं और शत्रु भी है। जो हमको ये बता दे कि इस संसार में मेरा कौन है, मैं कौन हूँ, गाड़ी वहीं से शुरू होती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझको कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ ये हमको याद रहना चाहिए, और कहाँ जाना है। अपने आप को जब भूल गए तो प्यार तो आदमी आप अपने शरीर से भी नहीं करता है, आत्मा से प्यार करता है। और उसके बिना राम नाम सत्य हो जाती है। अगर एक आंख फूट गई तो कोई बात नहीं, दोनों चली गई तो कोई बात नहीं, एक हाथ चला गया तो कोई बात नहीं, पैर चला गया तो कोई बात नहीं, फिर भी रहता है आदमी। लेकिन प्राण निकल जाए तो राम नाम सत्य है, कुछ भी नहीं रहता। वो क्या चीज है जिसके निकलने के बाद में ये सब हो जाता है? वो क्या है? खोज करो तो विज्ञान युग ने बहुत तरक्की करी है, पर जीरो, कुछ भी नहीं है, वन साइड। इसीलिए हाहाकार मच रहा है। जब गाड़ी दोनों उससे चलेगी ना, अध्यात्म में भी चलेगी और इसमें भी चलेगी, तब पार पड़ेगी। अभी हमारी एक ट्रैक पे है गाड़ी। खोज तो हमने एटम बम और ये और वो सब कर लिया, लेकिन विस्फोट किसके लिए? हाहाकार क्यों है? कि हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें डेंजरस है, क्योंकि मन खत्म हो जरा सी देर में, एक करो अणु खत्म। क्यों हम इसको बनाते? ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं समझेगा, हमको चैन, ये शांति तो चाहता है हर आदमी। दुख कोई चाहता है क्या? है कोई? दुख कोई भी नहीं चाहता, और दुखों का पहाड़ जाता नहीं। एक आध दुख भी हो तो कोई बात नहीं है, एक जाता नहीं है दूसरा आ जाता है, एक जाता नहीं दूसरा आ जाता है। क्यों? दुख है कहाँ, सुख कहाँ मिलेगा? मिर्ची के डब्बे में हाथ डालो तो मिर्ची मिलेगी ना। तो चैन हमारे अंदर है, वो शांति, वो सुख हमारे अंदर है, पर मुझको
प्रत्येक जीव सुख चाहता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दुखी हैं। हर एक का दुख अलग अलग हो सकता है, कोई किसी का दुख, किसी का कुछ दुख अलग अलग है, लेकिन सब दुखी है। सुखी राम को दास। गुरु महाराज ने जिसको अपनी शरण में ले लिया है, जिसको ये सब उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, सुखी आदमी कब होएगा? लास्ट स्थिति है, आखिरी। भगवान से डिमांड खत्म, भगवान जैसे तू रखे, मैं राजी हूं, तेरी रिजा में मैं राजी हूं, तेरी राजी में मेरी रिजा है। जो इस सूत्र को जो समझ लेता है, मुझे भगवान ने क्या न दिया है? आंख दी, सारे शरीर में एक एक शरीर को आप बेचने जाओ तो एक एक की किडनी डोनर देखो कितने लाख लाख रुपए की एक किडनी मिल जा रही है, बिक रही है। कितने करोड़ के हैं हम लोग? पर सब बिकने की बात हमारे पास रहेगा क्या? कितना दिया है पहले उसका तो चुकाओ। कैसे चुकाऊं प्रभु तेरी कृपा का मोल रे, कैसे गिनाऊं तुझने मुझको क्या नहीं दिया है, कैसे बताऊं तुझने क्या क्या दिया है। मुझसे पतित से तूने किया मेल जोल है, उसकी हिम्मत तो देखो। मुझसे पतित से, आप किसी से दोस्ती करोगे अपने से नीचे वाले से, और इतने नीचे से, इतने निकृष्ट से जो बदल के रख दे। कैसे चुकाऊं हे गुरुवर तेरी कृपा का मोल है, कैसे गिनाऊं तुझने क्या क्या दिया है। कभी ना आया द्वार तेरे में, रहा दूर दूर। सब जगह जाने में मन अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग में मन नहीं लगता है। कितना दिया है, कैसे चुकाओगे उसका मोल? आंख दी, क्या करने के लिए दी आंख? सोचा कभी? भगवान के स्वरूप को देखने के लिए दी, लेकिन हम क्या देखते हैं? कितना गंदा भी देखते हैं। हमारी दृष्टि कितनी खराब है। जब हम माँ बहन को माँ बहन नहीं देख सकते, तो हमको ये इतनी पुलिस गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सब सुधर जाएं तो हमको क्यों बॉडीगार्ड चाहिए, क्यों बंदूक वाले चाहिए? भाई तो चैन अगर हम चाहते हैं तो अपने आप से चैन रखो। ये दुनिया तुमको चैन से रहने नहीं देगी। ज्यादा कमाने लग जाओ तो सबकी आंखों में अखड़ता है, ना कमाओ तो सबकी आंखों में अखड़ता है। किस तरीके से रहोगे? अगर दूसरों के तरीके से हम रहना चाहते हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बहुत बढ़िया पहनो तो वारे वाह ये क्या है, ये तो बहुत बढ़िया पहन के बैठते, कहाँ से आता है इनके पास, कौन देता है इनको? अब मैं कैसे बताऊं मुझको कौन दे रहा है? मैं तो कमाने भी नहीं जा रहा, मेरी कोई फैक्ट्री भी नहीं है, विदाउट जॉब। कैसे गिनाऊं मुझको कौन दे रहा है? तो ये तो चैन से नहीं रहने देंगे। कहां से आ रहा है इतना पैसा? बड़े ठाट से रहते हो आप, कौन दे रहा है, कितने? क्योंकि ये आत्माएं, ऐसा मुझको नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसे ही है। ये चैन छीनना आता है, इनको देना नहीं आता। और छीनवाले जो पागल है, अपना चैन अपने हाथ में रखो। जब अपनी गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखे? जब हमको रहना आ जाएगा, दूसरों की बातों पे सोचना छोड़ देना। क्योंकि वो आज ऐसा कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कल यही बोलेंगे खराब है। अगर इनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, और गुरु महाराज जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ये मैं बार बार कहता हूं और फिर कहूंगा और कहता रहूंगा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं पहले खूब निंदा करवाते हैं। निंदा का मतलब क्या है? जो वो है नहीं, लेकिन सारे बोलेंगे कि ये चोर है। चोरी नहीं करी है मैंने, वस्तु तो जिसने चुराई है उसके पास मिलेगी। और मैं चुप बैठ जाऊंगा तो बोलेंगे देखो इसीलिए चुप है कि ये चोर है। उस बात को भी बोले कितनी हद, कितनी लिमिट से हम टॉलरेट करें। हद बेहद, हद तजे तो मानवा, बेहद तजे तो साध। हद बेहद दोनों तजे, वाह को मता अगाध। लिमिट क्रॉस करनी है, भवसागर से पार होना तो लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। कुछ भी कहो, वो शब्द है ना जो हम ले ही नहीं रहे। तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, हमने लिया ही नहीं, तुम दो। चोर बोलो तो हमको मतलब नहीं है, अच्छा बोलो तो हमको मतलब नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास, जब आप चैन से रह सकोगे, अदरवाइज तो नहीं। गलत करना नहीं है, मन से गलत, मन से भी सोचना नहीं चाहिए। सबसे पहले आदमी मन से सोचता है कि कल इसका बिगाड़ा करूंगा, कल इसको ये शब्द बोलूंगा। शब्द बोलते से ही चैन खत्म हो जाता है। उसने मारा थोड़ी है अभी, मारा नहीं है, खाली अंधा ही तो बोला था, महाभारत हो गई, उसने यही तो बोला था।
महाभारत क्यों हुई? बोले अंधे के अंधे ही होते हैं। चुप रहना भी अपने दोस्त को मानना। हाँ तो मान लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर जब हमें दोषी तो वहां होगा हमारा निर्णय। हु आर यू? निर्णय तो वो करेंगे जब वहां का दरबार लगेगा। अब हमारे में बुद्धि कितनी है जो हम सही और गलत बता दें, क्या आप राइट और ये गलत है? वहां वकालत भी नहीं चलती, वहां जज भी फेल हो जाते हैं, वहां वही काम आता है। वहां फैसला तो वहां सुनाना पड़ेगा, वहां सुनवाई होगी। वहां आपकी सुनने वाले कोई नहीं है, वहां तो यस और नो में जवाब देना है। कौन गलत है कौन सही है तो वो बताएंगे, ये जज का काम है, वकील का नहीं। खाली पेश करना काम वकील का होता है, वहां तो उनकी बदालत है। तो जब तक वो तो पहली कृपा है गुरु महाराज की कि हमारी निंदा करवा दें, और हम कितना सहन कर सकते। बीज को अगर भूनना है, अगर इस संसार में दोबारा नहीं आना है जिसको भी, बस वो सहन कर ले। एक ही उपाय है, दूसरा शांति पाने का उपाय नहीं है। अगर हमको सही में शांति चाहिए तो शब्द उसके पास रहने दो। फिर जिसने जो बोला ना, फिर अपने सोचो कि क्या ये जो बोल रहा है उसमें मैं कहीं हूं, मेरे मन में कहीं इतनी सी भी है? अगर है तो उसको दूर करो, उसको सुनो तो सही। पहले हम ईगो के मारे सुनते ही नहीं, पहले उसकी बात, वो बोल क्या रहा है पहले सुनो, जो वो बोल रहा है उसकी बात सुनो, फिर अपना विचार करो जैसा वो बोल रहा है मेरे में वो गलती है क्या, अपना निरीक्षण करो। अपना एक साथी ऐसा होना चाहिए जो आपकी किताब खोल के शीशा दिखा दे कि देख लो तुम ऐसे हो। अब तो साथी भी ऐसे ही चमचे रहते, वो सही बात बोल ही नहीं सकते, हमारे डर के मारे वो बोल ही नहीं सकते। हमको झूठे को भी, जब भी तो हमारी सरकार गई गड्ढे में, जब चमचों से भरी पड़ी है बड़े बड़ों से। सही बोलना जिस दिन आ जाएगा तो उस दिन काम बन जाएगा। अभी हम लोग जो है दूसरों के हाथों में है। तो अगर हमको शांति चाहिए तो हमको गलत नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी। अपने से दूसरे से पूछ लो पहले, अपनी कई गलती अपनी बार नहीं दिखती कई बार, तो अपना एक दोस्त रखो, उससे पूछो क्या किसकी गलती है। फिर वो बोलते समझ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर शब्दों में चैन तो खत्म हो गया ना। जो शब्द बोले गए थे चाहे वो झूठे थे, हम वैसे नहीं थे, पर हमारे को तो हमको सुना, वो हमने सुना। अब भजन कैसे करें? भजन करते समय वो चल रहा है, उसने ऐसा बोल दिया, फिर कल मैं ऐसा बोलूंगा। करो भजन, लगाओ ध्यान, कौन सी गुरु मूर्त प्यारी लग रही है बताओ जरा। अब मूर्त उसकी आ रही है, चैन खो गया ना, उसने ले ली। अब उसकी मूर्त दिखाई दे रही है और कल की प्लानिंग चल रही है कि हम ऐसा बोलेंगे। दिन रात का भजन बदल गया। तो एक दिन अपना निरीक्षण, एक दिन अपना गुरु महाराज के सामने खड़े होके, एक दिन अपना उनके सामने बोलो कि भैया मैं आपकी निगाह से मैं दूर नहीं होना चाहता, चाहिए दुनिया मुझे कुछ भी कहे, ऐसा मुझसे कोई काम ना हो जो आपके सामने मुझको नीचा देखना पड़े या मैं गलत हो जाऊं। क्योंकि माया का बड़ा चक्कर है, जिसके ऊपर गिरती है ना बिजली के जैसे जला के छोड़ती है। जैसे ये नाव है, हमारे शरीर जो है एक नौका है। ये नौका हमको भवसागर से पार करने के लिए मिली है, और नौका में अगर पानी आ जाए तो डूबती है ना। पानी कहाँ से आता है? छिद्र होते हैं ना। अब हमारे छेद कहाँ है? आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारे छेद हैं। इनमें से अगर हम गलत देखना शुरू कर दें, किसी को गलत सोचना शुरू कर दें, किसी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दें, तो क्या होगा? छिद्रों में से पानी नाव में आ रहा है। हमारी चलती है, एक एक समय में एक एक की चाल चलती है। देखो, बड़े होने से, छोटे होने से, कोई पदवी होने से कुर्सी बोलती है। तो जब हम अपनी मनमानी करते हैं, और ये ज्यादातर लोगों की टीजिंग नेचर होती है। नाव क्यों डूबती है? कि दूसरों को सताने में उनको मजा आता है। खुद का चैन तो खुद दूसरों को तंग करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रहलाद को जब गिराया गया ना पहाड़ों पे से, तो वो राक्षस लोग बड़े खुश हो रहे थे कि देखो कैसा लुढ़कता सा आ रहा है, कैसा मजा आ रहा है। खुद भी अशांत रहना पड़ेगा, और दूसरों की शांति तो हम छीन ही लेंगे। जिनको शांति से रहना नहीं आएगा उनकी, सबकी नहीं। तो ये तो बोलेंगे, हमारी शांति भंग करेंगे, ये ठेका लेके आए हैं। लेकिन अपने जीवन, अपनी नौका में पानी नहीं आना है, तो या तो बहादुर बनो, सुनो, और नहीं सुन सकते तो बोलो। अब क्या बोलते हो? आंख बंद करके बैठ जाओ, क्या करोगे? नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, या तो बहादुर बनो। आप लो मत जो आपको चीज नहीं चाहिए, वो तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, जब मैंने ली नहीं, अब मैं उठकर चले जाऊंगा, जो यहाँ रखा है वो यहाँ खत्म। और अगर इस संसार से पार होना है तो हमारी जो ये नौका में छिद्र है, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सरल होने चाहिए, सरस होने चाहिए।
हमारे देखने का तरीका ऐसा देखो, छकी दृष्टि जहां पर पड़े रोम रोम छक जाए। संतों की नस मस्त करके छोड़ती है। संतों की नजर जिस पे पड़ जाए, उनकी दृष्टि में क्या है, हमारी दृष्टि में क्या फर्क है? हमारी दृष्टि एक क्षण में बदल जाती है। कभी हम काम से देखते हैं, कभी भाव से देखते हैं, कभी क्या से देखते हैं। छकी दृष्टि बोलते हैं, जो मस्त है, ओवरफ्लो हो रही है। वो भगवान के रूप में इतनी बलिहारी होके, इतने मूर्त सूरत को देख के इतनी मस्त हो गई है कि अब उसको भरी सराय देख पथिक आप लौट जाए। जब धर्मशाला में, होटल में जगह ही नहीं है तो वो जगह ही नहीं देगा। जगह कम मिलती है, सराय में जाओ, होटल में जाओ, कमरा खाली होगा जब भी। तो ये कमरा खाली नहीं है। नैनन की कर कोठली पुतली का दे बिछा, इसमें वो बैठ गए हैं, वो समा गए हैं। अभी गा रही थी ना, मेरे नैनन में सांवरिया समाये गए हो। अब सब में सांवरा दिख रहा है, दूसरा दिखता नहीं। तंग करने वाला भी वही और प्यार करने वाला भी वही। अपना नजरिया अपने पास रखेंगे तो शांति से रह पाएंगे। शांति का सूत्र है ये कि हर जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है, पर मिलती नहीं है किसी को भी। मिलती किसको है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी राम को दास। जो भगवान के चरणों में जिसने शरण ले ली है, एक इतना आश्रय, इतना प्रबल है, इतना विश्वास है कि अब जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और झूठा है जगत ये, तेरा है ना मेरा। गुरु जी के चरणों में डाल दो न डेरा। गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे। जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी, गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे। जैसे सावन की लड़ी, जैसे सावन की झड़ी, गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे। आत्म ज्ञान अनमोल नगीना, आत्म ज्ञान अनमोल नगीना, गुरु अंगूठी में जड़ दीना, गुरु अंगूठी में जड़ लीना। वेद पुराण हृदय में जैसे, वेद पुराण हृदय में जैसे, मोतिन की लड़ी, के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे, जैसे चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे। सावन की लड़ी, जैसे सावन की लड़ी, गुरु के चरण कमल रस बरसे, गुरु के चरण कमल रस बरसे। शांति का ठिकाना है गुरु के चरण कमल रस बरसे। जो गुरु महाराज ने जो शक्ति प्राप्त की होती है, उनके चरणों से निरंतर बाहर आती रहती है। पर शरीर के वो चरण अब कहाँ से लाऊं? एक तो भौतिक जगत में ये शरीर, चरण, शरीर, एक उनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, संतों ने उसको चरण कहा है। प्रकाश जो उनके चरणों से निकलता है, उस प्रकाश में
जिसको मिल जाए। पर हम पहले चेहरा देखते हैं, चरण तो दिखता ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि मैं माँ के, सीता माँ के चरणों के पहचानता हूं आभूषण, और कुछ नहीं। उनका चेहरा मैंने देखा ही नहीं। रावण ने क्या देखा था? चैन चुड़ा ले गई, वो बीच अशांत करके रख दिया। कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो हम उसको जबरन लेना चाहेंगे, तभी चैन उड़ जाएगा। रावण ने कहा मैंने सब चीज अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से प्राप्त की है, केवल मैंने सीता को छीन के लाया हूं, फिर भी सीता अपनी ना हो पाई। पराविद्या, ये पराविद्या शांति का ठिकाना है। पराविद्या के मिले बिना किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। क्या कहा मैंने? पराविद्या के बिना किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। वो पराविद्या किसको बोलते रे? वो आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? जब जिसकी दृष्टि उनके चरणों में लग जाएगी। गुरु जी के चरणों में करो ना बसेरा, 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 करो ना बसेरा, मन डाल दो ना डेरा, करो ना बसेरा, मन डाल दो ना डेरा, करो ना बसेरा, मन डाल दो ना डेरा, करो ना बसेरा, मन डाल दो ना डेरा। झूठा है जगत ये तेरा है ना मेरा, झूठा है जगत ये तेरा है ना मेरा। गुरु जी के चरणों में जिसका मन लग गया है, उसका मन वहां से हटता नहीं है, उसको वही प्यारे लगते हैं। पर जब हम दादागिरी से गुरु जी को भी देखते हैं तब क्या होएगा? बोले आप मरोगे, आप ये बता के जाओ गद्दी किसको दोगे, कब मर रहे हो आप ये बताओ, और हमको याद रखना, भूल मत जाना गुरु जी। जिसको कुछ नहीं चाहिए चरण भी उसी को मिलेंगे। गुरु जी के चरणों में ठिकाना हर कोई ले ले, लेकिन केवल उसी को मिलेंगे जो उनका हो गया है। उसके चरण भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है। फिर आनंद ही आनंद बरस रहा है। आनंद ही आनंद है। फिर तो जय जय आनंद ही आनंद है। तो हमारा चिंतन, हमारी सोच बदल जाए। हमको छोड़ना कुछ नहीं है संसार में। गुरु महाराज ने ग्रस्त में देके भेजा है, कहाँ जाएंगे अब छोड़ के? पहले ही बना दिए होते तो वहां वन में कहीं पड़े रहते, बजाते रहते। लेकिन अब घर में गृहस्थ में दिया, घर गृहस्थी में भी बहुत मुश्किल है। जरा सी देर में चैन खत्म हो जाता है। चैन कब खत्म होता है भैया? कोई सास बन रही है, कोई बहू बन रही है, किसी बहू ने बोल दिया ठड़ाठट, बटो चैन खत्म। बहू ने बोल दिया, सास ने बहू को बोल दिया, तो वहां का चैन खत्म। कभी वो चैन रोज खत्म। अब क्योंकि मेरे सामने ये सब ऐसी बैठी दिख रही है, इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। जहाँ कहीं भी मर्यादा के बाहर बात गई, क्योंकि हम दूसरों से सुनना चाहते हैं अच्छा, वो कभी भी नहीं होगा। गुरु महाराज ने इस मन को साथ दे के भेजा, वो कहीं लगने नहीं देगा। सब बहुत प्यार से बोलेंगे तो राग में भी मन भटक जाएगा। अरे ये तो मुझे बड़े प्यार करते हैं, तो वहां भी फंस जाओगे। और वहां से डांट डपट पड़ रही है, फिर भी मन उसी में घुस रहा है, वहां से फिर भी नहीं निकलता। सौ थप्पड़ खाए तो वहां से घुस के देखे। बोले विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही राज। गुरु बोले रहते ना एक गोबर का कीड़ा, वो गोबर से बाहर निकालो तो मर जाता, और गोबर के अंदर ही राजी रहता। आप करे क्या? उसको चैन वही मिलता है। चैन हमको कहाँ मिलेगा पहले ये समझना, और फिर चैन हमारे पास है, हमारा अधिकार है उसके ऊपर। हम जब चाहे, हम ऐसे सुख, ऐसे आनंद की हम बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट। भाई का आनंद तो भाई चाहिए, बहन भाई का आनंद तो बहन भाई चाहिए, माँ बाप का आनंद तो माँ बाप चाहिए, पति पत्नी का आनंद बहुत श्रेष्ठ मानते हैं तो एक दूसरे को चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट जब चाहे जब ले लो, और उसके जैसा आनंद दुनिया में कोई और है नहीं। सबसे बढ़िया आनंद लेना चाहिए ना, फिर तो उसका हमारा राइट है।
वो चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, घर में हो, भीतर हो, बाहर हो, जब चाहो जाओ ले सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। बोले भजन मत किया कर, बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे पति जी बोलते हैं कि आप भजन मत किया करो। अरे उसको कोई नहीं रोक सकता अंदर वाले मन को कोई रोक सकता है? शरीर को रोक देगा, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, और शरीर को रोक सकता है, रुक जाओ, लेकिन मन को कोई नहीं रोक सकता। और मन कहीं भी नहीं लगेगा, किसी का भी मन नहीं लगेगा। केवल गुरु महाराज ने ये जब ये जीव की रचना करी, सृष्टि की, तो मन को बॉडीगार्ड साथ दे के भेजा कि भैया तू खूब घुमाना, हल्दीराम में, मॉल टॉल में, सब जगह घुमाना, लेकिन लगने मत देना बस। इसलिए मन लगेगा नहीं, आप दूसरे दिन बोर हो जाओगे, क्या चलो बोले, लगेगा कहाँ? गुरु जी के चरणों में करो ना बस एक ठिकाना देखो, कहीं मत लगने देना, सारा मेला घुमा देना। संसार ये मेला है, आज रहे कल चला चली का ठेला है, जाना पड़ेगा। तो ये दे के भेजा, कहीं लगने मत देना, लगेगा वहीं। सारा मेला देखो, सब देख लो तमाशा, और लगेगा वहीं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो जहां लगाना वहीं लगाओ और सारे काम करते रहो। किसी से बोलो नहीं जी हम तो आज सुन के आए सत्संग में, तुम बेकार हो, सब मतलब के हैं, ऐसे बोलना शुरू करोगे तो घर वाले पहले ही बाहर कर देंगे, बोले जाओ फिर कोई नहीं। वो बात मन की है, वो अंतर मन की बात है। सबसे ऐसे देखो ना, इसमें वो है, और बाकी रहना असंग रहना। दिल तो वही ले सकता है और कोई नहीं। शांति चाहते हैं तो ये उपाय हमको करने पड़ेंगे। कौन से बताओ? सहन करना, रिमोट तक छोटी बात, शब्दों में नहीं उलझना, गुरु के चरणों मैं बसेरा करना। हाँ जी बोल। कि आप कहते हो गृहस्थ को छोड़ना। हाँ जी, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, सब एक ही नाव में बैठे। छोड़ तो हम सकते भी नहीं, छोड़ के जाएंगे कहाँ? गृहस्थ में रह के ध्यान लगाते समय हाँ जी, अपनों के शब्द कानों में पड़ते हैं और वो बेचैन कर देते हैं। मत को टिकने की टिकते। चाहे वो बड़े बड़े संतों ने बताया कि सुबह का दोपहर का टाइम बहुत अच्छा होता है। क्या बोलो? कोई बात नहीं, संतों ने तो ये भी बताया भैया कि सुबह तो 24 घंटे में एक ही बार होएगी। 4 बजे ध्यान करना चाहिए, या 2 बजे या 3 बजे, तो वो तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त एक ही बार होएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ वो घड़ी ब्रह्म मुहूर्त की हो जाएगी जब आपका मन लग जाएगा। तो हर वक्त करके देखो, फूटी बाल्टी पानी में पड़ी रहे 24 घंटे। योग वशिष्ठ में भगवान राम, वशिष्ठ जी राम को बोल रहे हैं कि ये बाल्टी, एक बाल्टी फूटी होती है जिसमें पैंदा ही नहीं रहता। अब वो कुएं में जितनी देर पड़ी है उतनी देर तो वो भरी लग रही है नहीं। जब आप खींचोगे डोरी से तो उसमें तो पैंदा ही नहीं है, पानी का नाम ही नहीं आएगा। तो ये तो फूटी बाल्टियां हैं भैया, जितनी देर कुएं में पड़ी रहेंगी उतनी देर भरी दिखेंगी। ये तो गृहस्थ छूटता नहीं, छोड़ना है ही नहीं। तो वो ध्यान रखता नहीं, ध्यान के लिए तो थोड़ा सा मन बदल लेना पड़ेगा। थोड़ा युक्ति से ना मुक्ति है भैया। ध्यान तो मैंने बताया ना, करने नहीं देंगे, उनका लगेगा भी नहीं, और करने वालों को बोलेंगे बड़ी भक्त बन रहे हो जी, आए चल के बड़े भक्तानंद, अब तक तो ऐसे कर रहे थे, अब बड़े 2 दिन में भगत बन गए। ये शब्द है जो भक्त नहीं बनने देंगे हमको। आओ भगत जी, आओ महात्मा जी। जब हम इस लाइन में आए थे ना, तो हम भी बड़े टॉपर थे हर एक चीज के, तो हमको बोलते थे आओ महात्मा जी। एक दिन पहली बार जब किसी ने मुझको बोला, मेरी बुद्धि बता रहा हूं मैं, मुझको जब पहली बार किसी ने बोला आओ महात्मा जी, तो मैं एक बार ऊपर से नीचे तक हिल गया। और मैंने मन में सोचा कि अब की बार जब कभी ये मिलेंगे तो मैं इसका क्या उत्तर दूं। मुझे उनको प्रति उत्तर करना था कि इन्होंने तो मेरे को बोल दिया और मैं कुछ बोल नहीं पाया। कुछ मेरी बोलने की आदत भी नहीं है कहना, जल्दी से मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ आज भी। लेकिन मैंने प्लानिंग करी कि अब की बार मिलेंगे तो इनको कुछ बोला जाए। फिर मैं निरुत्तर रहा कि इनको क्या बोलूं, इन्होंने तो मुझको अच्छी बात बोली है महात्मा जी, तो अब तो महात्मा हो जाऊं तो अच्छी बात है ना। तो कई बार वो शब्द इसलिए बोले जाते हैं, हमारे घर वाले बाहर वाले इसलिए बोलते हैं कि हम जो नहीं है वो हमको महात्मा बना के छोड़ेंगे। अब मैं कहता हूँ वो कितनी अच्छी बात उन्होंने अपने मुंह से कही महात्मा जी, अब मैं उनके पैर धो के पीऊं, क्या करूं मैं उनके लिए। उस वक्त एक बार बुरा लगता है वो जरूर,
ध्यान में नहीं लगेगा भजन में, हमको लग रहा है कि ध्यान नहीं लग रहा, पर हम चिंतन भगवान का ही करते हैं फिर कि देखो उसने मेरे को, हे भगवान उसने मेरे को ऐसा कह दिया, हे भगवान उसने मेरे को ऐसा कह दिया। नेगेटिव अप्रोच बदल जाती है फिर। तो ये शब्दों से उपराम होने के लिए ही तो सारा सत्संग है। बिना सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के विवेक होएगा नहीं, और ये मायाजाल तभी छूटेगा। जिनको हम अपना समझ रहे हैं वो अपने है कहाँ? किसको अपना कह रहे हो आप? झूठा है जगत ये तेरा है ना मेरा, झूठा है जगत ये तेरा है ना मेरा, झूठा है जगत ये तेरा है ना मेरा, झूठा है जगत ये, झूठा है जगत ये तेरा है। जो ये प्रहार हो रहा है, ये प्रहार हो ही इसलिए रहा है कि जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो हमारा तो कोई भी नहीं है। कहने को हम किसको अपना बोले बताओ? जिनको अपना माना था छोड़ छोड़ सब चले गए ना, तो उनके साथ जाना था, फिर जा भी ना पाए और ले भी ना पाए। तो ये तो ज्ञान की परिभाषा है, ये तो समझना ही पड़ेगा। और रोने से जिंदगी तमाम क्यों करना? रो तो परमात्मा के लिए। हे भगवान, आज का दिन भी निकल गया, आपके दर्शन नहीं हुए, कब मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब ही मिलोगे दीनानाथ हमारे। अब ऐसी स्टेज पे आकर रोना बदल जाता है, रोना बदल लेना चाहिए। ये एक ऐसी स्टेज है जब आदमी चौरस्ते पर खड़ा होता है। चौरस्ते पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी कहाँ खड़ी थी? चौरस्ते पुकार रही थी। जब आदमी चौरस्ते पर खड़ा होता है तभी रुदन करता है, और वही आदमी रुदन कर सकता है द्रौपदी बन के देखो एक सेकंड के लिए, जब चीर हरण हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, निवस्त्र होती जा रही है, सब देख रहे हैं। पांचों पति बैठे, मौन कौन गति हुई? उसके तो 5 पति थे। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, की लज्जा के आंसू से मुंह धो रही थी, कि लज्जा के आंसू से मुंह धो रही थी। पुकारा था दिल में यही नाम है उसने, पुकारा था दिल में यही नाम है उसने, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो घर फिर विभीषण का क्यों कर बचा था, तो घर विभीषण का क्यों कर बचा था। लिखा था यही शब्द कुटिया पे उसके, लिखा था यही नाम कुटिया पे उसके, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत, हरिओ में तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महा। पहली बात तो बहुत कम लोगों को रोना आता है जब अपनी बहुत ताकत नहीं रह जाती, निर्बल समझते हुए, औरों को समझते हुए। जैसे द्रौपदी रो रही थी, रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। सारी सभा लगी हुई थी, सब देख रहे थे, और दुशासन चीर हरण कर रहा था। उस वक्त ये जीव चौरस्ते पर खड़ा है।
नहीं तो कोई रोता नहीं है, कितनी भी मार पड़े रोना नहीं आता है। हम लड़ना संघर्ष करते हैं, मैं ऐसे बोल दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। हर आदमी तरीके अपनाता है लड़ने के, रोने के नहीं। पर जो रो लेता है वो चौरस्ते पर खड़ा है। कौन रोएगा अंतरात्मा से? जिसका मन बहुत दुखी हो जाएगा। मैं तो कहता हूं आत्मा रोती नहीं, चिंगाड़ती है, और चिंगाड़ेगी जब ही वो आएगा। चीरहरण तो अभी हुआ ही नहीं, हम तो खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुख से मजे से मस्ती कर रहे हैं। चीरहरण हुए बिना वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो अंतर की पुकार है। जब आदमी को रोना आता है तो बस उस रोने को बदलना है। अब परमात्मा के लिए रो, हे भगवान तुम कब आओगे? मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूं, रोज निरंतर, आप कब आओगे? बस रोना बदलना है। मैं बहुत रोया एक बार, कोई घर में ऐसी घटना घटी, बहुत रोया बहुत रोया। गुरु महाराज आए, बोले तू पागल है, तू मूर्ख है, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। तब सब जने उपदेश देंगे, गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो, रामायण पढ़ो सत्संग में। ये उपदेश है, उस दुख के वक्त आदमी को नहीं सुहाएगा। वो आंसुओं से वो किताब और गीली हो जाएगी। रामायण और सारी बह गई। उधो भयो सीधो, उधो जब गया ज्ञान सिखाने के लिए तो गोपियों की आंसू की धार में सब बह गया ज्ञान। किसको दोगे? ज्ञान का समय होता है। उधो भयो उधो सीधे हो गया। बोले इन गोपियों के तो रोना ही नहीं रुकता है, इनको कौन सा ज्ञान है? भाव, भक्ति, प्रेम, बस वो रोना बदलना है। उनकी आगे की बात शायद मैं समझ गया हूंगा, बस मेरा भी, हर किसी का ऐसे ही बदलेगा। एक बदलाव है। अभी हम रो रहे हैं, ऐसा कह दिया, बेटे ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने, बस अब कब मिलोगे? हे परमात्मा अपनी शरण में ले लो अपनी। जब हम उनकी शरण में, शांति वहीं मिलेगी। चैन और शांति की बंसी तो वहीं बजेगी, और कहीं भी। बस जब ऐसे, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, 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 मुझे अपनी शरण में 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 ले लो राम। बस एक रटन, एक ऐसी रटन लगाए जाओ, एक उसमें बड़ी जो पुकार है अपनी, हमारी अंतर की जो पुकार है, हमारी भाव है, उसमें बहुत बल है। अंतर की पुकार, अंतर में जब अंतर को चोट लगेगी ना, जब ही अंतर से पुकारता है आदमी, उसके बिना पुकारता भी नहीं है। इसलिए कुंती बोली, हे भगवान मेरे को इतना दुख देना। ज्यादा नहीं बोला, ज्यादा में भी घबराहट हो जाती है। फिर उस वक्त जिसने भगवान की शरण ली है, ध्यान उसी का ही रहता है। वो ऐसे पॉइंट पर खड़ा है वो जीव, अगर वो थोड़ा सा पलट ले अपने आप को, ऐसा कहा वैसा कहा ना रुदन करके परमात्मा की तरफ मोड़ ले बस, तो उसका कल्याण है। बस रोना ही तो बदलना है। अभी किसी भी जीव को रोना बदलता है और कुछ नहीं बदलता। आज खाना नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, वो चलते रहता है। और बस फिर एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए द्रौपदी बन के देखो, विभीषण का घर क्यों बचा था? सारी लंका जल गई। अंतर में एक पुकार थी बस। तो घर में साधन करना तो बड़ा मुश्किल भी है। जंगल में साधन पूरा होता भी नहीं है, फिर वापस गृहस्थ में आना पड़ता है। संतों की ऐसी शैली है कि जिस किसी को बाहर जंगल में भी अगर भजन ध्यान करना है,
जाना रहता है उसके प्रारब्ध के कारण, तो उनके गुरु महाराज उसको फिर जहाँ वो साधन किया रहता वहीं भेजता है। तीर्थल देश के एक राजा हुए। राजा जो बड़े आदमी रहते हैं उनका अभिमान और मजबूत रहता है, जल्दी नहीं टूटता। जब वो गुरु की शरण में गए तो उनके गुरु जी ने कहा, जहाँ के तुम राजा थे ना वहीं भिक्षा मांग के लाओ। जिन घरों में वो राज किए ठाट बाट से, जहाँ के राजा थे, अब उनको भिक्षा दे दो। बोले ईगो खत्म नहीं होती। ये जो चोट पड़ती है घर वालों से, बाहर वालों से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाहर वाले सांप बिच्छू तो पहचान में आ जाएंगे, जो आकार के हैं उनका आकार दिखता है, उससे आप बच जाओगे कि ये सांप है, ये बिच्छू है, आपको खा लेगा। लेकिन जो घर में डंक मारते हैं, घर और बाहर जो इस वेश में है, वो दिखाई भी नहीं देते और रोज डंक मारते हैं, आस्तीन के छुपे सांप है। आप उनसे बच सकते ही नहीं। आप ये सोचो, अच्छा है गुरु महाराज ने मेरे पास घर में ही ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, कोई बीमार हो जाओ तो आपको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, घर में टेस्ट करेंगे। आप में कितनी शांति है भैया, इतने सुनने के बाद भजन कर सकते हो कि नहीं? परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो बोले जाओ, बोले ढीठ हो चुका है, तो हमको ढीठ करना पड़ेगा। तो अब ये घर में जो ये है, बेटा बेटी सब कर्मों की खेती, ये तो कर्मों का खेत है। जब इनका समय पूरा होगा स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है, ना बेटा है। ये सब कर्मों से लेने देने आए हैं, साथ चुकता करना है हमको। हम इनके ऋणी है, उतार रहे हैं, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के। बेटी को देने देने की इच्छा रहती है, निष्काम। बेटे से सकाम, जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन ढोल बजा देते, बेटा हुआ है। जब बड़े हो गए वो जूते ही मारे, पर आज तो कुआ पूछ लो। बेटा बेटी सब कर्मों की खेती। हमारे कारीगर में थी, उसके 6 बेटियों पे बेटा हुआ था। सबके वैसे नहीं होते। वो बाद में हमारे देवानंद जी को भी चिट्ठी लिखी, हमसे पढ़वाई, हम भी पढ़ रहे थे। दोनों के लेटर आया, बोले महाराज जी ऐसे तो मेरी बेटी अच्छी थी, 7वीं भी बेटी हो जाती तो अच्छा था, ऐसे से तो ना होना ठीक था। और एक मांग रही थी, महाराज जी मुझे बेटा दे दो। बोले मैंने दोनों की चिट्ठी बदल के भेज दी। तो ये जब हमको समझ में आ जाएगी, ना कोई किसी का बेटा है, ना बेटी है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप उनको कितने उसमें रख लो। नींद ही नहीं आती बिस्तर पे, सब बढ़िया से बढ़िया आजकल, क्योंकि वो बेचैन कर देंगे उसके कर्म अपने। उनको सुखी हम चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना एटीट्यूड है। जिसको आदत है वहां रहने की, वो सुखी भी नहीं रह सकते। लेकिन किसको बात कह रहे हो आप? उसने सुनैना ने यही तो कहा था कि मैं पिछले जन्म में, ये राजा जनक मेरे कौन थे आप मुझे बता दो। राजा जनक ने ये प्रश्न किया था गुरु जी से कि ये सुनैना मेरे पिछले जन्म में कौन थी, ये बता दो। बोले अगर ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी तो तुम रह नहीं पाओगे। ये तुम्हारी माँ थी पिछले जन्म में, अभी पत्नी बन के आई है। तो ये तो कर्मों का खेत है। हम लोग एक यात्री हैं, जब जिसका स्टेशन आएगा उतरना पड़ेगा, चाहे आपको उसको छोड़ना अच्छा लगे या न लगे। ये तो इतने थोड़े दिन के लिए हम आए हैं, थोड़े दिनों का मेला है, उस समय में अच्छे से खेलो। कौन सी सांस आखिरी हो जाएगी नहीं मालूम है, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाएगी नहीं मालूम है, फिर क्या है। तो घर में रहना, घर में साधन करना बिना गुरु महाराज के असंभव नहीं है। हमारे सोचने का जो एटीट्यूड है हमको वो बदल लेना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहेंगे उसने ऐसा कह दिया, घर वाले मुझको, है कौन घर वाला? भूल जाओ, कोई घर वाला नहीं है, पर रहना उसमें ही है, बात छोड़ के नहीं जाना, रहना वही है। पर ये समझ लो कि ये क्या है, ये हमारे कर्म खड़े हैं हमारे सामने। और जब सुख और दुख, ना तो इनसे हमेशा सुख मिलेगा ना हमेशा दुख मिलेगा, ये हमारे कर्मों के अनुसार बदलता रहेगा। आज ऐसा बोल रहा है, कल ऐसा नहीं बोलेगा, अच्छा खराब हो जाता, खराब अच्छा हो जाता, 2 मिनट लगते। ये हमको भुगतना पड़ेगा, ये हमारी समझ में आ जाए, ये हमारे कर्म है। मेरे किए हुए कर्म बेटा बेटी और माँ बाप बन के सामने आ रहे हैं, ये इनको मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और पुत्र भी, संतान भी 4 तरह की होती है। सेवक पुत्र तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। अभी जो कुछ हुआ है उसको तो भोगना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। जो तीर निकल चुका, जो गोली बंदूक में से निकल चुकी, वो लगेगी लगेगी लगेगी। वो अश्वत्थामा जैसे इधर उधर मार दे तो बात अलग है जो निकल गई गोली वो तो लगेगी। पर अब हमसे और गलती ना हो, हमारे जीवन में ऐसा हमको होना चाहिए, विनम्र बनो, प्रेम से यात्रा करो तो हमारे कर्म। और जो पिछला है उसको हमको भूनना है। बीज को अगर भून दोगे तो भुना हुआ बीज दोबारा नहीं उगेगा।
और ऐसे ही बोया गया तो वो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये हमारे कर्म है, मल्टीप्लाई होते रहेंगे और वो आखिर हमको भुगतना पड़ेगा। मजे तो सब करेंगे, झूठ सच करके हम जाएंगे। वाल्मीकि को यही ज्ञान हो गया था कि मैं तो मजे से ये कर रहा हूँ, चोरी डाका डाल रहा हूँ और ये सारे मजे करेंगे, मैं चले जाऊंगा। बोले अब नहीं करूँगा। ये घर में रहना इतना आसान भी नहीं है, और अब जब घर में भगवान ने जन्म दिया तो इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। पास पड़ोस सब हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। हमको रहना आना चाहिए। और रोना तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ मन तू जी भर के पछता ले, जल्द बहा दे यहाँ से कर आंसू के परना ले। खूब रो, सबके लिए है वो, एक किसी के लिए नहीं है। अपनी जो भी गलतियां हुई है उनके लिए पछता लो एक बार, जल्द बहा दे यहाँ से कर आंसू के परना ले। पश्चाताप ऐसे जाएगा भी नहीं। वो एक बहने का एक तरीका है, बहने दो। वो एक एक आंसू की कीमत है। घर से जिसको बाहर निकालोगे क्यों ना भेद कह दे। आंसू हमारा भेद कह रहा है, जिसको हमने अपने घर से बाहर कर दिया। ऐसे ही नहीं गिर रहा, उसकी बड़ी कीमत है, बड़ा अनमोल है। बस उसके लिए बहाओ। आंसू दो तरह के होते हैं, बोलो बेटा। गरम और ठंडे। गरम और ठंडे। अगर हम पीड़ा से किसी के लिए रोते हैं मेरा मेरा करके, तो वो आंसू गरम होता है, आंखों के लिए ठीक नहीं रहता है। आंखें लाल हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, और हमारा दिल ऐसा हो जाएगा। एक होता है भगवान की याद में रोना, भगवान के लिए रोना। कब आओगे? बस उस रोने को बदल दो, कुछ नहीं करना है। घर में रहो चाहे जंगल में रहो, ऐसे रहो। महावीर को बोलते थे मैं चला जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। बोले कहाँ जाएगा, हम जाने नहीं देंगे तुझको। फिर वो महावीर कहते हैं घर में ऐसे रहने लग गए जैसे मरा हुआ आदमी रहता है। घर में रहने का तरीका है। जब लोग हमारे जैसे वो हो गए, अब हमको क्या करना है? शव बन जाओ, शव, तभी वो शिव बनेगा। जब हम मरे के जैसे, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुम कुछ भी करो। महावीर को घर वालों ने रोक दिया। वो गृहस्थ में रह रहे थे, वो सन्यास लेके तपस्या करना चाहते थे। माँ ने, बाप ने, बहन भाइयों ने, सबने बड़ा प्रेम दिखा के उनको रोक लिया। हमारे बड़े प्यारे हो, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हमारा कैसे चलेगा काम, क्या होगा। महावीर बोले अच्छा ठीक है। महावीर ने ऐसे रहना शुरू कर दिया कि अब उनको पता ही नहीं है घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक, बोल दे तो ठीक। घर में रहने का तरीका बता दिया महावीर ने। महावीर ने हम सबको रहने का तरीका बता दिया कि एक समय के बाद में घर में कैसे रहना चाहिए। तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई कुछ भी कहो। क्यों भाई साहब? अपने जीवन को मोड़ना है हमको, कि हम किसी से परेशान ना हो और हमको कोई परेशान ना करे। अब हम किसी को ना करें ये तो बहुत कुछ हमारे हाथ में है, पर हमको कोई ना करे ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम जब कर सकते हैं जब मैं चुप रहूंगी, कोई कुछ भी बोले। मौन व्रत रहना बहुत मुश्किल है, पर लाख रोगों की एक दवाई है। आग पे घी डालना, आग पे पानी डालना। मौन व्रत आग पे पानी डाल देगा। आप कहते रहो कुछ भी, एक दो ऐसे करोगे तो आप बढ़ती जाएगी बात, और आपको वो सब नहीं करना है तो शांत रहना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।